रेडी, चेक, हेयर, मेकअप, लिप ग्लॉस, जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना, लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत। यूपी भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति की आपत्ति के बाद मस्जिद पहुंची पुलिस, कम कराई गई लाउडस्पीकर की आवाज। नीता अंबानी को बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने के प्रस्ताव में आया नया मोड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने इस मामले को बताया फर्जी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, किसानों के हित में किए गए योगी सरकार के कामकाज का दिया हिसाब। मुस्लिम मजदूर के भाड़ा मांगने पर बीजेपी नेता की दबंगई आई सामने। साथियों के साथ मिलकर मजदूर को बंधक बनाकर पीटा। बहराइच में करंट की चपेट में आकर भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर। सिविल लाइंस में स्थित मस्जिद से होने वाली अजान की आवाज तेज होने को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के आपत्ति जताने के बाद पुलिस ने मस्जिद पहुंचकर लाउडस्पीकर की आवाज को कम करा दिया। मस्जिद की देखरेख करने वाले मोहम्मद कलीम का कहना था कि थाने का एक दरोगा आया था, जिसने बताया कि अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज तेज होने के चलते आसपास के लोगों को परेशानी होती है, जिस पर तत्काल ही आवाज धीमी कर दी गई। उधर इस मामले में आईजी रेंज के पी सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण न हो। निर्धारित डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि वालों यंत्रों का प्रयोग न किया जाए। कुलपति की ओर से आपत्ति जताए जाने की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, जिसमें तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने के प्रस्ताव के मामले में नया मोड़ आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने इस मामले को फर्जी बताया है। प्रवक्ता का कहना है कि नीता अंबानी ने बीएचयू की ओर से विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने संबंधी किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। वहीं बीएचयू प्रशासन ने इस मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि नीता अंबानी को किसी भी संकाय या विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं लिया है और न ही ऐसा कोई प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विद्युत परिषद की मंजूरी आवश्यक होती है। वहीं इस मामले में न तो ऐसी कोई मंजूरी दी गई है और न ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विद्युत परिषद के सामने रखा गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। अब प्रदेश के मंत्री विभागवार अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों के हित में किए गए योगी सरकार के कामकाज का हिसाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार किसानों को समर्पित सरकार है। 2017 में जब सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट बैठक में लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था। बीते 4 वर्ष में हमने 66,557 करोड़ रुपए के धन और गेहूं की खरीदारी किसानों से की। सरकार ने कुल 162,71,000 मीट्रिक टन खरीदारी एमएसपी पर की, जो कि बीते 70 सालों का एक रिकॉर्ड है। इटावा में बिल्डिंग मटेरियल के गोदाम में एक मजदूर को बंधक बनाकर के पीटने का मामला सामने आया है। बता दें कि मजदूर की अपनी मजदूरी मांगने को लेकर भाजपा नेता ने अपने साथियों के साथ मजदूर को बंधक बनाकर बुरी तरह से रबड़ के पाइप से पीटा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मजदूर को भाजपा नेता के चंगुल से छुड़वाकर आरोपी भाजपा नेता के साथ 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और पुलिस ने पीड़ित मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पीड़ित मजदूर ने कहा कि भाड़े के पैसे मांगने पर लोगों ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम दानिश बताया था। सुनते ही मंदिर परिसर में मौजूद लोग का रुख बदल गया और उसे एक गोदाम में ले जाकर बंधक बना लिया गया और पीटना शुरू कर दिया। हरदोई में प्रधान पद के लिए प्रत्याशी पत्नी का चुनावी बैनर बांध रहे पति की बिजली करंट से लगने के कारण मौत हो गई। बताते चलें कि 11,000 विद्युत पोल में प्रधानी चुनाव संबंधित बैनर बांध रहे थे। ग्राम पंचायत मीरगांवा से वीरपाल की पत्नी प्रधान प्रत्याशी सत्यावती थी। वीरपाल की विद्युत लाइन में करंट लगने से मौत हो गई। पूरी घटना मीरगांवा गांव की है।
फिरोजाबाद में दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे भी चले। इस मारपीट में 4 सगे भाई बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों का आरोप है कि आरोपी अवैध तमंचा भी लेकर आए थे। ये पूरा मामला शिकोहाबाद के कटरा बाजार का बताया जा रहा है। सर, इन लोगों ने पीछे से आकर हमला किया, बेचों से चाकू से धारदार हथियारों से हमला किया। किसने किया है? रियासत ने, इरशाद ने, पप्पू ने, फरीद ने, हरदीप ने, कल्लू ने। किस बात को लेके विवाद हुआ था? सर, अचानक ही हमला किया है। नहीं, कोई तो विवाद रहा सर, होगा। हमको नहीं पता ये क्या करते हैं आप? सर, हम कपड़े का फल लगाते हैं। किस जगह लगा रहे थे? हैं सर? किस जगह लगा रहे थे? बाजार में रियासत आए थे सर, उन्होंने तमंचा लेकर आए थे, इनके लड़कों ने और भाई ने, सबने मिलकर हमको मार लगाई है। आजमगढ़ में माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं में शामिल ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह की रानी की सराय थाना क्षेत्र के नीबी में स्थित अवैध संपत्ति को अधिकारियों द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पहुंचकर कुर्क कराया गया। एसपी ने बताया कि कुंटू सिंह ने अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराया था। इसी सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया। आजमगढ़ में कुंटू सिंह और उसके परिवार के नाम से करोड़ों की संपत्ति है, जिस पर अब प्रशासन शिकंजा कस रहा है। एसपी सुधीर कुमार ने बताया कि जहां जहां उसकी संपत्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। जो अवैध निर्माण बनाए गए हैं उनके ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा। ये सारी संपत्ति माफिया के तौर पर अर्जित की गई है। सरकार द्वारा क्या? देखिए, ये लगभग 450 स्क्वायर मीटर जो इन दुकानों के पीछे की जो भूमि है, ये कुंटू सिंह जो कि कुख्यात अपराधी है, उसने अपनी पत्नी के नाम से इसका बैनामा कराया था और ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। उससे पूर्व में जहाँ हम खड़े हैं उसके ये दुकानें, ये सारी दुकानें लगभग 3 महीने पूर्व कुर्क की गई थी और उसी के क्रम में ये पीछे की जो 450 स्क्वायर मीटर ज़मीन है उसे कुर्क किया गया है 12 मार्च को और इसे आज भौतिक रूप से इसे कुर्क किया जा रहा है और यहाँ पर डुगडी की पिटवाई गई है कि इसमें इसे कोई, ये कुर्कशुदा ज़मीन है, इसे कोई ना ले और इसे कोई धोखे से भी इसे ना ले। तो ये सारी प्रक्रिया आज अपनाई गई है और कुंटू सिंह के खिलाफ अभी कुछ और जो उसकी प्रॉपर्टी है उनकी कुर्की की कार्रवाई प्रचलन में है। कुछ जो अवैध निर्माण है उनके ध्वस्तीकरण होने की प्रक्रिया अभी प्रचलन में है। सुल्तानपुर में पुलिस टीम ने फर्जी अपहरण कांड का खुलासा किया है। पीड़ित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी जुनैद खान अपहरण का साजिशकर्ता निकला। जुनैद ने सहयोगी चालक अमन शर्मा, जो कि हयात नगर भटपुरवा थाना गोसाईगंज का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 15 मार्च को बोलेरो और सुमो से बलपूर्वक फर्जी अपहरण करने की सूचना दी गई थी। इसी के साथ 1.5 लाख के बैनर पोस्टर की छपाई के भुगतान का जुनैद पर दबाव था। ये पूरा मामला बंधुआ कला के लोधेपुर का बताया जा रहा है। परसों यानी 15 मार्च को दोपहर में 3:57 पर डायल 112 मुख्यालय पर एक कॉल गया गोसाईगंज से, जिसमें बताया गया कि मोहम्मद जुनैद जो गोसाईगंज के रहने वाले हैं और बीडीसी का चुनाव कुड़वार के एक ब्लॉक से, एक क्षेत्र से लड़ रहे हैं, उनका अपहरण कर लिया गया है और अपहरण करने वालों ने उनके साथ मारपीट की। एक सूमो और 2 बोलेरो से उन्हें जबरदस्ती रायबरेली की ओर से मुख्य मार्ग जो लखनऊ की ओर जाने वाला है उससे लेकर गए हैं। इस सूचना के बारे में जांच करने के लिए इंस्पेक्टर गोसाईगंज तत्काल मौके पर गए और वहां मालूम पड़ा कि उनकी मां ने ये सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, मुझे जानकारी हुई। मैंने दोनों पुलिस अधीक्षक अमेठी और रायबरेली से अनुरोध किया कि इन गाड़ियों की चेकिंग कराई जाए। हुलिया दिया गया, क्या पहने हुए हैं अपहरणकर्ता, क्या कपड़े पहने हुए हैं। ड्राइवर से संपर्क करने पर उसने बताया कि जो अपहरणकर्ता थे उनमें से एक गाढ़े काले रंग की, नीले रंग की, सफेद रंग की कमीज पहने हुआ था। इस सूचना पर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से है, जहां खेत में मटर तोड़ने गई बहन को बिजली का करंट लगा। करंट लगने से भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं दुश्मनी के चलते बिजली का तार खेत में बिछाने का मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने झुलसी बच्ची को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस घटना से परिवारजन में कोहराम मचा हुआ है। ये पूरा मामला रामगांव इलाके के मेटकहा का है।
के बारे में जैसे लड़के बच्चे लोग सब गए मटर तुरे और मेरे खेत के अंदर वो तार बिछा दी है। आपके खेतों में तार बिछा दिया उसने? अपने घर पे नहीं बिछाया, हमारे परछेली खेत के दाती बिछाई दिए। और जब लड़के नंगा तार देखें तो वही में वो पकड़ लिए। फिर एक बेटी के बचाने वो भी बीमार है। किसने बिछाया था तार? विमल, लक्ष्मी नारायण और उनका भाई गोपाल। औरैया में कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। 80 लीटर कच्ची शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि घर के अंदर छुपाकर शराब रखी गई थी। वहीं ये कार्यवाही आबकारी अधिनियम के तहत की गई। जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र नाथ पांडे, आबकारी निरीक्षक बीके तिवारी, आबकारी निरीक्षक देवेंद्र यादव के साथ घटनास्थल पर टीम मौजूद रही। इसी के साथ फफूंद थाना में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया। तो उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी भारत। नमस्कार। रेडी, चेक, हेयर, मेकअप, लिप ग्लॉस, जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना, लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत।